तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही देख रहे थे। तो आज भी अपन देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ठीक है, अब ऑन फर्स्ट अप्रैल 2011 they admit C as a new as a partner for 1/4 share who pays 45,000 goodwill privately। क्या लिखा है कि गुडविल कैसे हो रही है? प्राइवेटली हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2012। अब जल्दी से देखो, एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अगर गुडविल प्राइवेटली पेड होती है तो हम उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर गुडविल प्राइवेटली पेड होती है तो हम उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर गुडविल प्राइवेटली पेड थी तो हमने उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं की। ओके, अब उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। सभी बच्चे कैमरा ओपन करके रखें अपना, और उसके बाद लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2012 दे टेक डी एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर। अब आ रही है बात कि डी को नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं 3/5 शेयर के लिए। तो देखो बच्चों, डी को एडमिट करने के लिए पहले सी को एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर सी तो प्राइवेटली गुडविल है, क्या फर्क पड़ता है? होगी, लेकिन आपको एडमिट तो करना पड़ेगा ना, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो देखो 1/4 पार्ट के लिए था इट इज टू बी नोटेड इफ एनी अदर पार्टनर हैज गिवन गुडविल प्राइवेटली नो एंट्री फॉर गुडविल विल बी मेड। लेकिन आपको क्या काम करना पड़ेगा? डी को एडमिट करना पड़ेगा। 1 - 1/4 3/4। न्यू रेशियो निकालना आता है आपको? 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3 करते हैं ना। तो ये 6/12 और 3/12 आ गया। अब अपन क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर? 6/12 रेशो 3/12 रेशो 1/4 रेशो निकाल दिया अपन ने, तो न्यू रेशो आ गया 2:1। अब आप ए बी सी को ओल्ड रेशो मानो, ठीक है, और डी पार्टनर को एडमिट करो 3/5 पार्ट के लिए। फिर से वही, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 माइनस 3/5 2/5 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया ये हमारा? अब आप 2/5 जो भी अपना फ्यूचर प्रॉफिट आ रहा है इसको आप 2/4 से इंटू करो। अब आप बोलोगे सर 2/4 कैसे? पुराना रेशो देखो कितना है, 2:1 है ना। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 2/4 ही तो करेंगे। 4/20 आ गया। ऐसे ही 2/5 इंटू 1/4, फिर 2/5 इंटू 1/4। तो हमने न्यू रेशो निकालना सीख लिया। 4/20 2/20 2/20 और नए पार्टनर का 3/5 था ही, है ना। तो इस तरीके से हमने एलसीएम सेम किया तो 4 2 2 12 आ रहा था, यानी 2116 आ जाएगा हमारा। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना जानते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपके पास है 2:1 का, न्यू रेशो है आपके पास, अभी आपने निकाल ही लिया 2116 का। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। अब आप गुडविल की एंट्री कर पाओगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 लाख इंटू 2/4, 4 लाख इंटू 1/4, 4 लाख इंटू 1/4। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब ये भी अपन ने एंट्री सीख ली कि किस तरीके से क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, आप लोगों में से किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2004 दे एडमिट राज एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट। तो ओल्ड रेशो कितना था? 3:2 का, और नए पार्टनर को 3/13 पार्ट के लिए एडमिट किया। ठीक है, अब न्यू रेशो आपको पहले से ही दे रखा है इन्होंने 5:5:3 का। Raj contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill। लैंड दे रखी है 2,50,000 की, यानी इसमें ये जो आपको एसेट्स दे रखी है इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल और गुडविल दोनों जुड़ा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें देखो लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट किया। जैसे आप मान के चलो गुडविल या प्रीमियम को अपन उसको कैपिटल को कैश में लेकर आते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
या कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो हमने क्या काम किया, यहाँ कैश की जगह लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है। अब इन अमाउंट में गुडविल का अमाउंट भी जुड़ा हुआ है और कैपिटल का भी जुड़ा हुआ है। तब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टू राज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखें कैसे, राज की कैपिटल का 430 आएगा कैसे। तो पूरे फर्म की गुडविल अपन को 5,20,000 दे रखी है, ये इस 5,20,000 इंटू 3/13 करके हम हिस्सा निकाल लेंगे, कितना आया, कितना आ गया, 1,20,000। तो ये देखो, ये 1,20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अपन को क्या काम करना है, इसके टोटल में से अगर आप 1,20,000 घटा देते हो तो आपको ये बात पता लग जाता है कि हमारे पास नेट अमाउंट कितना आ रहा है। 4,30,000 का नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आती है बात यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम्स कैपिटल टू राइम्स कैपिटल, क्योंकि अब आपको गुडविल का अमाउंट तो देखो पता लग चुका है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 1,20,000 का। अब आपने उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, न्यू रेशो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे तो आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। गुडविल की एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल, है ना। तो उम्मीद है सारी बातें ध्यान आ रही होंगी आप लोगों को, जो भी अपन ने पुराना पढ़ा है। अब आ रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। Goodwill appears in the balance sheet at rupees 24,000 when C is admitted into partnership for 1/5 share। ठीक है, क्या लिखा है, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट के अंदर, कितनी है, 24,000। तो आपको पता था ना कि जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है उसको अपन बंद कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब गुडविल ऑलरेडी ओपन है, देखो अपन ने इसको बंद कर दिया। इसको बंद करने की एंट्री क्या कर दी, ए कैपिटल बी कैपिटल टू गुडविल। ठीक है, सब बच्चे कैमरा ओपन रखेंगे अपना। 24,000 इंटू 3/5, 24,000 इंटू 2/5। ठीक है जी, चलिए अब देखो अपन को क्या एंट्री करनी है। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, C is admitted into partnership for 1/5 share, he pays 50,000 for capital and 8,000 for goodwill। पेज वर्ड लिखा हुआ है, तो साफ पता लग रहा है कि गुडविल किसके अंदर है, कैश में, क्योंकि पेज वर्ड लिखा है, ही पेज। ठीक है, और न्यू रेशो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, न्यू फर्म वुड बी 2:1। चलो देख लेते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब आप बोलोगे सर आपने ए क्यों लिखा, बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस जब आप रेशो निकालोगे ना तो यहाँ पर एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, देख लो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला तो देखो, ए का निकाला तो 1/5 आ गया, लेकिन जब आप बी का निकालने लगे तो 0 आया। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल एक ही पार्टनर कर रहा है, इसलिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसी का इनाम आता है यहाँ पे 2S कैपिटल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ तक की अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब सवाल उठ रहा है हिडन गुडविल का, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देख लो। ठीक है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज के डाले। ठीक है, आप बिजनेस स्टडीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो वीडियो में जाके, अब तक नहीं देखा तो देख लो। आज का बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्लॉग आ चुका है, ठीक है, उस देख लेना उसको। और रोज के 2 क्वेश्चन है, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो पक्के से कर जाना। ठीक है, ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब समटाइम्स आगे क्या लिखा है, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, गुडविल साफ साफ आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी होती है। इट हैज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और ऐसे केस के अंदर हमको उसको कैलकुलेट करनी पड़ती है ना। देखो ये सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल लिखवाए थे, इस पूरी पंचायती में मैं अभी नहीं डालूंगा आप लोगों को। सिंपल सी भाषा में बात करूं,
सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने किसको एडमिट किया पार्टनरशिप के अंदर? सी को। कितने पार्ट के लिए किया? 1/5 पार्ट के लिए। हु ब्रिंग्स 2 लाख एज अ कैपिटल, जो क्या लेकर आ रहे हैं? 2 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो अपन ने क्या काम किया? 2 लाख रुपीज लेकर आए। तो आपको ये बात क्या काम करना है? सबसे पहले नए पार्टनर की जो कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख रुपीज और 1/5 पार्ट के लिए लेकर आ रहा है, तो नए पार्टनर की कैपिटल पर बेस होकर अपन को टोटल कैपिटल निकालनी चाहिए। मैंने फिर से रिमाइंड कर रहा हूं सभी बच्चों को, कैमरा ओपन रखें, कैमरा ओपन रखें, ठीक है। 2 लाख इंटू 5/1 करके टोटल कैपिटल निकल आएगी, क्योंकि 2 लाख जो है ना वो 1/5 के बराबर है। अगर टोटल कैपिटल निकालनी है तो 2 लाख इंटू 5/1 करते हैं ना। तो देखो स्टेप में भी मैंने यही काम किया है, 2 लाख इंटू 5/1 करके सबसे पहले आपने टोटल कैपिटल निकाल ली। अब आपको क्या काम करना है? अब कैपिटल कैसे निकालनी है? ऐसे डायरेक्ट जोड़ जोड़कर। 4 लाख ए की कैपिटल थी, 3 लाख बी की थी और 2 लाख सी की थी। तो इन सबको जोड़ देते, कितना आ गया? 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख प्लस 2 लाख 9 लाख। अब आप देखो जो कैपिटल आपने पहले निकाली थी और जो कैपिटल आपने अब निकाली है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। याद रखना है प्रोसीजर, आपको कुछ भी नहीं, इजी सी तो बात है। अब ये जो 1 लाख आया है ना, इस 1 लाख को इंटू करेंगे अपन 1/5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20,000। क्योंकि ये 1 लाख जो गुडविल आई है पूरे फर्म की, उसमें नए पार्टनर का कितना हिस्सा है इंटू 1/5 करते हैं तो 20,000 नए पार्टनर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमने गुडविल निकाल ली और अब आप इस गुडविल से अपनी एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूला एंड ऑल के लफड़ों में नहीं पढ़ना अपन को। फिर ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन था, ठीक है। इजीली आप कर सकते हो, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। फिर भी बोलते हो तो मैं ठीक है बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है ऐसा। CBSE 2013 का क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। अवे एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट चेतन एज एन पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। किसको एडमिट किया? चेतन को। कितने हिस्से के लिए किया? 1/4 पार्ट के लिए। अब चेतन ब्रिंग कर रहा है 2 लाख की, 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लेकर आ रहा है। पूरे फर्म की एसेट दे रखी है 5,40,000, आउटसाइडेड लायबिलिटी दे रखी है 1 लाख। क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं? रेशियो एनालिसिस में भी पढ़कर आए हो भैया आप, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी, नेटवर्थ या कैपिटल निकालने का सबसे सही तरीका है ना। देखो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आ गई 4,40,000। अब 4,40,000 ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है, उसमें नए पार्टनर की कैपिटल 2 लाख जोड़ दो, तो ये स्टेप नंबर 2 तो आ गया। और स्टेप नंबर 4 क्या था? नया पार्टनर कितने की कैपिटल लेकर आ रहा था? 2 लाख रुपए की। कितने पार्ट के लिए? 1/4 के पार्ट के लिए। तो 1/4 2 लाख अगर 1/4 के लिए है तो इंटू 4/1 कर देंगे तो 8 लाख आ जाएगा। अब 8 लाख में से आप माइनस कर दो 6,40,000, तो हमारे पास कितना आ गया टोटल गुडविल? 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आया आप लोगों को? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ बढ़ सकते हैं। चलिए, अब 1,60,000 जो पूरे फर्म की गुडविल आई है, अब आप नए पार्टनर का 1/4 हिस्सा निकालो, ये आ गया। अब आप वो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि गुडविल वो कैश में लेकर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। क्योंकि ये लिखा है ना यहाँ पर, रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ चेतन, कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि गुडविल कैश में लेकर आ रहे हैं। तो जब हिडन गुडविल के अंदर ऐसा कहीं पे भी मेंशन ना हो कि गुडविल कैश में है, तो आप उसको क्या मानोगे? गुडविल नॉट इन कैश है, ठीक है। तो चलो नॉट इन कैश की एंट्री कर दी। चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभेस कैपिटल टू बीनास कैपिटल। यहां तक समझ में आया तो लाइक मार दो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। क्लियर है सबको? सब बच्चों के यहाँ तो लाइक आने चाहिए, हैंड रेज आने चाहिए। चलो जी, वेरी गुड। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे। करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म। करण एंड वरुण 2 पार्टनर हैं फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2।
इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 2 लाख की और 3 लाख की। कितनी कैपिटल है? 2 लाख और 3 लाख। अब देखो क्या चीज आती है आगे। अब यहाँ पर देखो वो बोल रहे हैं यहाँ पर फिक्स कैपिटल दे रखी है 2 लाख 3 लाख की। ऑन 1 अप्रैल किशोर वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। किशोर ब्रॉट 2 lakh for his capital, which was kept fixed like the capital of Karan and Varun. Kishore acquired his share of profit from Varun. Calculate the goodwill of the firm on the Kishore admission and the new profit sharing ratio of Karan, Varun and Kishore. Also pass necessary journal entries for the treatment of goodwill on the Kishore's admission, considering that the Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash. ठीक है, तो अब आप देखो हिडन गुडविल निकालनी है आपको, ऐसे निकालोगे तो वो सबसे पहले तो अपन ने किशोर की कैपिटल देखी कितनी थी। बार बार मैं आपको देखो हिडन गुडविल का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हिडन गुडविल निकालते हैं। तो किशोर नाम का जो नया पार्टनर था वो 2 लाख रुपीज की उसकी कैपिटल है। 2 लाख इंटू 4/1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 लाख, है ना? 8 लाख आ जाएगा। अब आपको इन सबकी कैपिटल को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख। अब आप 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे निकलवाई अभी मैंने आपसे। अब आपको क्या काम करना है, ये जो 1 लाख की कैपिटल आई है ना हमारी, 1 लाख में आपको उसका हिस्सा निकालना है। तो कितना आ गया? 25,000 की गुडविल आ गई। अब इस गुडविल को आपको एंट्री करनी है नॉट इन कैश की, और नॉट इन कैश की एंट्री करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है। इसमें पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशो 0 आ रहा है। एंट्री क्या आ जाएगी? किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण्स करंट अकाउंट 25,000। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बात अच्छी तरीके से क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है विदिशा एंड त्रिशिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024 वॉज। लाइबिलिटीज दे रखी है आपको। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है ना, अब देखो इसके अंदर देखो क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पर। लाइबिलिटीज आपको बैलेंस शीट दे रखी है। विदिशा एंड त्रिशिका पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024 वॉज। आपको दो पार्टनर के नाम दे रखे हैं, विदिशा एंड त्रिशिका। तो विदिशा की भी कैपिटल दे रखी है, त्रिशिका की भी दे रखी है। क्रेडिटर्स है जनरल रिजर्व, पीएनएल, गुडविल, कैश एट बैंक, डेटर, मशीनरी। दे एडमिट चार्वी फॉर 1/5 शेयर। अब ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है लेकिन हिडन गुडविल का है। 1/5 share in the Charvis brings 70,000 as per capital but unable to bring any cash for a share of goodwill। यानी गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं है। और मजे की बात यह है कि आपको गुडविल का अमाउंट दे भी नहीं रखा, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे गुडविल का अमाउंट। ठीक है, सो द पार्टनर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ चार्विस शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। कैसे निकालोगे? 70,000 कितने पार्ट के लिए? 1/5 पार्ट के लिए, तो इंटू 5/1 करके अपन निकाल लेंगे टोटल 3,50,000। इसके बाद अब क्या काम करना है अपन को? टोटल कैपिटल निकालनी है, इनकी कितनी कितनी है। तो देखो टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर कोई जनरल रिजर्व के, अगर कोई पीएनएल के या रिवैल्यूएशन के कोई एडजस्टमेंट है तो हमें पहले अपनी कैपिटल में कर देने चाहिए। अब तक इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपको बताए थे उसमें किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, है ना? ना जनरल रिजर्व का था, ना पीएनएल का, ना रिवैल्यूएशन का था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर कोई होता है तो कर देना चाहिए 80 और 60 में। तो देखो हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 80-60 लिखा, जनरल रिजर्व को बांटा, पीएनएल को बांटा, गुडविल ऑलरेडी ओपन थी उसको बंद किया। उसके बाद जो हमारी कैपिटल आती है ना हिडन गुडविल के लिए, वो वाली कैपिटल लेनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा बताया नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि अब तक क्वेश्चन के अंदर ना तो कोई गुडविल दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, ना जनरल रिजर्व था, ना पीएनएल था, कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है,
चलिए अब ये कैपिटल अपन ने देखो ले ली 1,16,000 प्लस 80 फॉर 2 लाख, और नए पार्टनर की कैपिटल तो 70,000 थी। इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया 2,70,000 है ना। तो 3,50,000 माइनस 2,70,000, तो आपके पास गुडविल आ जाएगी पूरे फर्म की 80,000। अब आप इस 80,000 में उसका हिस्सा निकाल सकते हो, ठीक है। 80,000 में अपन ने उसका 1/5 हिस्सा निकाला, कितना आ गया 16,000। अब आप इस 16,000 से एंट्री कर दो गुडविल की, ठीक है। और पहले तो जो ऑलरेडी गुडविल ओपन थी अपन ने उसको बंद किया, विदिशा त्रिशा टू गुडविल, और उसके बाद एंट्री किया देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्वीस कैपिटल, और फिर ये कैपिटल लेकर आने की, और ये रही गुडविल की एंट्री, देखो ये रही सारी एंट्री पूछी थी कर दी। चार्वीस करंट टू विदिशास कैपिटल टू त्रिशास कैपिटल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो सबसे पहले तो बताओ यहां तक अगर क्लियर हुई है सारी बात, तो सबसे पहले लाइक मारो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ तक तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, ठीक है। अब देखो आगे क्या बात बोलते हैं। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो देखो आप लोगों को अगर आप बुक से देखते हो तो बहुत कुछ सिस्टमेटिकली दे रखा होता है कि भाई एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और घटती है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, वट एवर ब्ला 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 दे रखा होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को इसका एक शॉर्ट समरी और एक शॉर्ट तरीका बताया है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, एसेट्स के या लाइबिलिटी के बढ़ने से या घटने से, एसेट या लाइबिलिटी के बढ़ने या घटने से अगर कहीं पे भी नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और फायदा होता है तो फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े अगर अपन, तो लिखा हुआ है इट इज टू बी नोटेड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। याद रहे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हमेशा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो और आगे अगर बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हमारा कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, सेपरेट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय आपसे, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया, जर्नल एंट्री पूछी गई है आपसे। क्या पूछा गया, जर्नल एंट्री पूछी गई है। अब देखो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, आप उस कंसेप्ट पे चलो कि अगर आपको फायदा हुआ है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बढ़ने या घटने से, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में दिखाना है, और नुकसान हुआ तो डेबिट में दिखाना है, ठीक है। अब सवाल यहां पर उठता है कि कौन कौन से करंट एसेट्स या कौन कौन सी एसेट्स या लायबिलिटी नहीं आती हैं, ठीक है। करंट एसेट हो, करंट लायबिलिटी हो, फिक्स एसेट्स हो, फिक्स लायबिलिटी हो, सारी आती हैं। जो नहीं आती है उनकी लिस्ट बता रहा हूं, गुडविल नहीं आता, जो रिजर्व या जो फंड्स आप पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे वो भी नहीं आता, कैपिटल अकाउंट नहीं आता रिवैल्यूएशन में, करंट अकाउंट नहीं आता, बाकी सब आता है। अब जैसे देखो लिखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 6,000। फर्नीचर की वैल्यू 6,000 रुपए से बढ़ रही है, साफ पता लग रहा है फर्नीचर की कीमत अगर 6,000 रुपए से बढ़ेगी फायदा हो जाएगा। इमेजनरी सोचो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा बाय फर्नीचर, जनरल एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला गया वो जनरल में डेबिट में जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फिर लिखा वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 4,000। आई एम 100% श्योर जब आप रिवीजन करते हो ना बच्चों, तो मेरे ऐसे नोट्स उठा के आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। दिस इज द रिवीजन। आप कहते हो ना सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन ऐसे करो, मेरे नोट्स उठाओ, प्रिंट नहीं किए तो प्रिंट करा लो, ठीक है। और प्रिंट नहीं कराना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से उठाओ, लैपटॉप पे उठाओ, एक एक चीज को रिवाइज करते चले जाओ, सर ने कैसे कैसे कराया था। जब ये सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका कहीं कुछ पॉइंट बचता ही नहीं है। आपका एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया, आप रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ करके देखो, अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो तब तक दूसरा फिर रैंडमली उठाओ, फिर तीसरा रैंडमली उठाओ, धीरे धीरे आ जाएगा आपको सारा, ठीक है। चलिए अब लिखा है स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 4,000। साफ पता लग रहा है स्टॉक है, एसेट है, डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अगर डेबिट साइड में जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। फिर मशीन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 40,000 की बुक वैल्यू की मशीन की थी, जिसका 20% निकालते हैं तो 8,000 आता है ना। अब ये अगर कम हो गई है,
डेप्रिशिएट हुई है तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे ना, क्योंकि डेप्रिशिएट होना मतलब कम होना, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो टू मशीन, ठीक है, टू मशीन, तो हमारे क्या आ जाएगा ये रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% इज टू बी क्रेडिट ऑन डेटर ऑफ द बुक वैल्यू 20,000। तो 20,000 का 5% अगर अपन को प्रोविजन बनाना है तो 1,000 आ गया, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन 1,000। जर्नल एंट्री पूछे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और जर्नल नहीं पूछते हैं, रिवॉल्यूशन पूछते हैं तो अपन कर ही रहे हैं इसमें से एंट्री। फिर लिखा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 12,000 की है। तो अनरिकॉर्डेड मतलब अभी तक जो रिकॉर्ड नहीं किया इन्वेस्टमेंट, जो नहीं किया तो अब कर लो, बाय इन्वेस्टमेंट 12,000। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 1,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हेंस टू बी रिटर्न बैक। आपको 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो अभी तक क्लेम नहीं किए और अब हमको क्लेम करने की जरूरत भी नहीं है, उसको खत्म करना है अपन को। तो क्रेडिटर्स को अगर हम खत्म करते हैं तो फायदा हो गया, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं देखो आगे की ओर, और अब हमारे पास आ रहा है देखो यहाँ पर ये जर्नल एंट्री पूछी है, तो जर्नल एंट्री मैंने आपको तुरंत हाथों हाथ बता दी कि कैसे करनी है। ठीक है, तो आई थिंक आप कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर बताए थे जो यूजुअली रिवॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं और जो उलझने वाले पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट पर जरा ध्यान देना। लिखा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, अगर लिखा है इंक्रीज्ड बाय, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, ठीक है, बुक वैल्यू फर्नीचर 10,000 की है, अगर इंक्रीज्ड बाय लिखा होता है तो 25,000 रुपए से बढ़ेगी, 25,000 रुपए से। ठीक है, तो बुक वैल्यू फर्नीचर की 10,000 रुपए है, 25,000 रुपए तक नहीं बढ़ेगी। कई बच्चे इसको 25,000 रुपए तक मान लेते हैं, बोले 10,000 तो है ही, सर 25,000 रुपए तक बढ़ेगी तो 15,000 बढ़ा के आ जाते हैं। नहीं, गलती हो जाएगी। देखो यहां पर मैंने लिखवाया भी है 10 थी, 25 और बढ़ गई, अब टोटल 35 हो गई। तो आपकी नई बैलेंस शीट में 35 आने वाले हैं और रिवॉल्यूशन में 25 आने वाले हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कई बार जैसे एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे पॉइंट्स तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू, वहां बाई था यहाँ 2 है, तो 2 के अंदर आप क्या काम करोगे, डिफरेंस देखोगे। पहले 10,000 था, 25,000 में और बढ़ गया, 25,000 में तक बढ़ गया सॉरी, तो हमारा कितने इंक्रीमेंट हुआ, हमारा 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय फर्नीचर 15,000। ठीक है, यहां तक बात। फिर इसके बाद देखो यहां पर आता है फर्नीचर एप्रिशिएट 15,000, 25,000 हो गया। ठीक है, और फर्नीचर टू रिवॉल्यूशन की एंट्री हो जाएगी 15,000 से। ठीक है, अब ऐसी ये वाला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 140% ऑफ इट्स वैल्यू। 10,000 वैल्यू थी, उसका 140% निकालो, यानी 14,000 तक आपको जाना है। तो 10 तो वैल्यू है ही, 10,000, 14,000 तक जाना है तो 4,000 का इंक्रीमेंट हो गया ना, तो 4,000 अपन ने जोड़ दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास आता है ये वाला, स्टॉक इज टू बी फाउंड बाय 5, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 5,000, गिवन बुक वैल्यू इज ₹20,000। कहते हैं स्टॉक का वैल्यू जो फाइंड आउट हुआ वो अंडर वैल्यूड फाइंड आउट हुआ हमारा 5,000 रुपए से। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपए से अंडर वैल्यूड हुई है। ठीक है, गिवन बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 है हमारी, है ना। अब आ रही है देखो बात यहाँ पर कि स्टॉक 20,000 रुपीज आपका बुक वैल्यू थी, बैलेंस शीट की वैल्यू थी, 5,000 रुपए से अंडर वैल्यूड है, तो आप 5,000 रुपए से क्या काम करोगे, उसको बढ़ाओगे, क्योंकि कोई भी चीज अंडर वैल्यूड है तो अब आप उसको बढ़ाओगे ना। तो मैंने 5,000 रुपए से देखो स्टॉक को बढ़ा दिया, स्टॉक को मैंने 5,000 रुपए से बढ़ाया और अब वैल्यू अपनी कितनी हो गई 25,000 की, यहाँ कितने दे रखे हैं 5,000। तो अब आपने क्या काम कर दिया, एंट्री क्या कर दी, 5,000 रुपए से रिवॉल्यूशन से बढ़ रहा है तो 5,000 स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%, 20% से अंडर वैल्यूड है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर लिखा होता है ना 20% से अंडर वैल्यूड है, फुल वैल्यू अगर 100% है, 20 से अगर अंडर वैल्यूड है तो नेट कितना हो गया 80।
तो 20,000 अगर 80 के बराबर है तो इंटू 20 के बराबर कितना होगा, तो हमको उससे पता लग जाएगा ना कि 20 मुझे कितना इंक्रीमेंट करना है। भाई 20,000 अगर 80 के बराबर है तो इंटू 20 के बराबर कितना होगा, 5,000 हो गया, है ना। अच्छा, अब आती देखो बात यहां पर कि अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट में बाई स्टॉक करके 5,000 रुपीज अपन बढ़ा देंगे और एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। इस तरीके से हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट और बढ़ो आगे, तो देखिए क्या बात बोलता है वो। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ₹25,000 गिवन बुक वैल्यू 20,000। आपकी ऑलरेडी बुक वैल्यू 20 है और मार्केट वैल्यू 25 हो गई। अब भी बात पता लग रहा है कि 5,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया, एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। अगर लिखा होता है स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 9,000, अगर आपकी स्टॉक की वैल्यूड ओवर है, अब आप उसको कम करते हो तो डेबिट साइड में लिखोगे टू स्टॉक 9,000, है ना। और बैलेंस शीट में कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो वैल्यू है 54,000 की, स्टॉक 9,000 से कम हुआ तो अब नई बैलेंस शीट में आ जाएगा 45,000 का, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। एक बार लाइक मार दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से बच्चे लाइक मारेंगे, मुझे पता लग जाएगी हाँ सबको समझ में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट, स्टॉक ओवर वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, यानी जो आपको स्टॉक की कीमत दे रखी है वो 120 के बराबर है, तो इंटू 20 के बराबर कितनी होगी, इंटू 20 के बराबर कितनी होगी, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 कितनी हो जाएगी, 9,000। तो आपको ओवर वैल्यूड था, जब भी कोई चीज ओवर वैल्यूड होगी याद रखना उसको कम करोगे, स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है उसको कम करोगे तो आपको रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। अगर वो अंडर वैल्यूड है, कोई भी एसेट हो सकती है, अगर आप उसको बढ़ाओगे तो आपका फायदा होगा, फिर वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, अब a major part of the stock included in the books 9,700 has been badly damaged and is expected to release only 700। कितना पैसा रिलीज हो रहा है, केवल 700, तो 700 रिलीज हो रहा है आपसे। 54,000 का जो टोटल स्टॉक था ना, उसमें से 9,700 का स्टॉक है, उसमें 700 आपको रिलीज हो रहे हैं, तो यानी टोटल नुकसान कितना हो रहा है, 9,000 का हो रहा है ना। 9,700 के स्टॉक में से आपको केवल रिकवर 700 हो रहे हैं, तो 9,000 का तो नुकसान हो गया। अब 54,000 में से आपको 9,000 घटाना पड़ेगा, नेट एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें थोड़ा उलझने आ सकती हैं, तो आपको इन थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात भी सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी।